Good morning children, I am Poonam Bagga and we are playing with numbers in chapter 3. Up till now in this chapter we have learnt about factors and multiples of a given number. Then we learnt about prime numbers and composite numbers. Today we are going to study about tests of divisibility of numbers. Now what is a divisibility test? We will try to understand with the help of one example. Let us take one number. हम एक नंबर लेते हैं say 18. Now to find its factors, we think about numbers which divide it completely, leaving a remainder 0. इसके फैक्टर्स के लिए हम ऐसे नंबर्स सोचते हैं जो इस नंबर को पूरा डिवाइड कर दें और हमें रिमाइंडर 0 मिले. इसके लिए फिर हम सोचते हैं ऐसी टेबल्स जिसमें कि 18 आता हो. 18 2 की टेबल में आता है और इसलिए ये 2 इसको पूरा डिवाइड करेगा. यू कैन चेक बाय डिवाइडिंग ऑल्सो. ऐसे ही 18 3 की टेबल में आता है तो 3 भी इसको पूरा डिवाइड करेगा और हम कहते हैं 18 इज डिविजिबल बाय 3. सिमिलरली 18 इज डिविजिबल बाय 2. 18 comes in the table of 6 also, so 6 will also divide it completely, leaving remainder 0, and we will say that 18 is divisible by 6. Similarly it comes in the table of 9 and so it is divisible by 9 also. But here 18 is a small number. What if we take a bigger number, say 546, or even much bigger number, say 27,981. These are bigger numbers. Now how to search numbers which can divide these given numbers completely? ऐसे numbers कैसे ढूंढे हम कि जो numbers इनको पूरा डिवाइड कर दें और रिमाइंडर हमें 0 मिले. हम ऐसे नंबर्स तो टेबल्स में भी नहीं देखते. इतने बड़े नंबर्स हम जो भी टेबल्स जानते हैं उनमें ये नंबर्स नहीं आते हैं. तो ये नंबर्स किससे डिविजिबल होंगे, कौन सा नंबर इनको पूरा डिवाइड करेगा, ये कैसे पता करें? अभी तक हम जो मेथड फॉलो कर रहे थे उसमें हम क्या करते थे, मान लीजिए 546 का डिविजिबिलिटी चेक करना है 2 से, तो हम इस 546 फुल नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं. अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहते हैं ये 2 से डिविजिबल होगा. नहीं आया 0 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. इसी तरह से मान लीजिए इस नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना है 8 से कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं. यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमें आंसर से कोई मतलब नहीं है कि डिवाइड करने पे आंसर क्या आ रहा है. What is the quotient? We are not interested in the quotient. We are just interested whether this number 8 will divide this number completely with remainder 0 or not. हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि इस नंबर को 8 से डिवाइड करने पर डिवीजन पूरा होगा या नहीं होगा. डिवीजन के आंसर में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी इस स्टेज पे. ओके, नाउ वन मेथड इज़ कि हम इस पूरे नंबर को, इस फुल नंबर को 8 से डिवाइड करके देखते हैं. अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, कोई और नंबर आया, तो हम कहेंगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है. लेकिन डिवीजन इज़ अ वेरी लेंदी एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस. वी वॉन्ट टू सेव आवर टाइम एंड वी वॉन्ट टू डू द कैलकुलेशंस फास्ट. For this we need some small and short calculations based on the digits of these numbers, so that just by doing some small calculations we are able to tell whether this number will be divisible by 2 or not, this number will be divisible by 8 or not. And these small calculations are tests of divisibility. So divisibility rules help in identifying whether a number is completely divisible by another number or not. ये divisibility test हमें help करेंगे ये पहचानने में कि कोई नंबर, दिया हुआ नंबर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो इन नंबर से 2 3 4 we will be taking these numbers, इनसे divisible होगा या नहीं होगा, ये पहचानने के लिए divisibility rules apply करते हैं. And these involve short calculations based on the digits of the given number. ये जो numbers दिए हुए हैं इनके digits पर
बेस्ड कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशंस करेंगे हम, जिनसे हमें पता चलेगा कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं. हम पूरा डिवाइड करके नहीं देखेंगे. वी विल नॉट डिवाइड द नंबर कम्प्लीटली बाय 8 और बाय 2 इन दिस केस. हम पूरा डिवाइड करके नहीं देखेंगे, सिंपल शॉर्ट कैलकुलेशन से ही पता कर लेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं. अगेन रिमेंबर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चन ऑफ division. We are only interested whether this number 8 will divide it completely or not. Now we will take the divisibility tests of various numbers one by one. We will start with the number 2. Why not by number 1? Because we know that every number is divisible by 1. 1 is a factor of every number. सभी numbers 1 से divisible हैं. आप कोई भी number ले लीजिए. 5. इसको 1 से डिवाइड करके देखिए. 1 5 ज़ा 5, रिमाइंडर 0, तो 5 इज़ डिविजिबल बाय 1. इसी तरह से बड़ा नंबर कर लीजिए, 15 कर लीजिए, तो 1 15 ज़ा 15, अगेन 0. और बड़ा मान लीजिए 157, तो 157 1 ज़ा 157, अगेन द रिमाइंडर इज़ 0. सो 1 divides every number, or we say every number is divisible by 1. So there is no question about the divisibility test of 1. So we will start with the divisibility test of 2. Here we have divisibility by 2. A number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place. If a number has any of these digits in its ones place, then simply by looking we can say that that number will be divisible by 2 or not. If it has 0, 2, 4, 6 or 8 in ones place, then we say that number is an even number and it will be divisible by 2. अगर किसी नंबर की ones place पे ये digits हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो हम कहेंगे कि वो नंबर इवन नंबर है और वो 2 से डिविजिबल होगा. ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. 2410, यहाँ पर आप देखिए वंस प्लेस पे 0 है, इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल होगा. यहाँ देखिए वंस प्लेस पे 6 है, इवन नंबर है, ये भी 2 से डिविजिबल होगा. रिमाइंडर 0 आएगा अगर आप डिवाइड करके देखना चाहें तो. यहाँ पे वंस प्लेस पे 8 है, ये भी 2 से डिविजिबल होगा. यहाँ वंस प्लेस पे 2 है, यहाँ वंस प्लेस पे 4 है, तो ये इवन नंबर्स हैं. इनको आप अगर 2 से डिवाइड करके चेक करना चाहें, चलिए एक बार करके देखते हैं. लेट अस टेक दिस नंबर 4356. इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं. इट्स 2, 2 2 ज़ा 4, 0, 3 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, इट्स 1, 15, 2 7 ज़ा 14, 1 and 6, 2 8 are 16. Yes, the remainder is 0. So one way is to divide the number, this full number by 2 and check whether the remainder is 0 or not. By this division also we can say that 2 divides this number or this number is divisible by 2. एक तरीका तो ये है, डिवाइड करके देखिए, पर ये कितना बड़ा मेथड है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है. सिंपली हम देख के ही बता पा रहे हैं कि लास्ट डिजिट इसकी इवन है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा. देखते ही बता पा रहे हैं, तो हमें डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस इज़ द स्मॉल और शॉर्ट कैलकुलेशन विच इज़ हेल्पिंग अस टू फाइंड द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 2. एंड सो दिस इज़ द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2. I hope it is clear that if a number has 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place, then that number will be divisible by 2. Suppose we have a number, say 5733, 5733. Is this divisible by 2? What you have to look? You have to just look at the ones place. It's 3. Now is it an even number? क्या ये even number है? नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. 2 से डिविजिबल होने के लिए ये ही डिजिट्स होने चाहिए वंस प्लेस पे, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा. सो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2. देन वी हैव द टेस्ट फॉर 3, डिविजिबिलिटी बाय 3. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. Now we have this example
We will take the help of this example to understand it better. 2358. हमें ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं. तो हम इसे 3 से डिवाइड करके तो नहीं देखने वाले. हम क्या करेंगे? What is the rule? Sum of the digits निकालेंगे. Sum of the digits. We will find the sum of the digits. और वो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 5 + 8. ये डिजिट्स का सम हो जाएगा. करते हैं, कितना आता है? इट्स 5 and 5 10 18. डिजिट्स को ऐड करके 18 मिल रहा है. क्या ये 18 3 से डिविजिबल है, या क्या ये 18 3 की टेबल में आता है? आता है, बिल्कुल आता है. 3 से डिविजिबल है. और क्योंकि ये 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. एंड दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. फर्स्ट हमें डिजिट्स का सम निकालना है. एंड इफ दैट सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, आप देख रहे हो ये 18 3 का मल्टीपल है. 3 6 18, वी नो दैट. तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा. क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा. यहाँ पे हमने बिना डिवाइड किए इस पूरे नंबर को 3 से बिना डिवाइड किए इस छोटे से कैलकुलेशन से ही बता दिया कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं. ओके, वी टेक दिस सेकेंड एग्जाम्पल. लेट अस ऐड द डिजिट्स. 5 + 4, it is 9. Again 9 is a multiple of 3. 9 आता है ना 3 की टेबल में. 3 3 is 9. तो क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 54 भी 3 से डिविजिबल होगा. क्लियर? गेटिंग द पॉइंट? वी हैव दिस नंबर 219. इसके भी डिजिट्स ऐड करके देखते हैं. 2 + 1 + 9, it's 12. Again 12 is divisible by 3, and so this number 219 will also be divisible by 3. So it's very easy. Just add the numbers, the digits in fact, and when the sum is divisible by 3, then we say that the given number is also divisible by 3, otherwise not. Now we have this question for you. Is 7221 divisible by 3? Again what we have to do? We have to simply find the sum of the digits first. Let us find it. 7 + 2 + 2 + 1. What is it? 7 and 4, 11 and 1, it's 12. Again 12, and it is a multiple of 3, or 12 is divisible by 3. Anyway you can say it. And therefore this number is also divisible by 3. So the answer to this question is yes. 7221 is divisible by 3. So I hope it is very much clear to you. Next we have divisibility test of 4. Divisibility by 4. A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, that is ones and tens, is divisible by 4. यहाँ हमें 3 या उससे ज़्यादा डिजिट्स का कोई नंबर हो, तो उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें 4 से, बिना उस नंबर को 4 से पूरा डिवाइड किए. हमें चेक करना है कि 4 उसको डिवाइड कर पाएगा या नहीं. उसके लिए क्या टेस्ट है? लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे हम, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स. उनसे जो नंबर बनता है, अगर वो नंबर ही 4 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. वी टेक दिस एग्जाम्पल. 4612. हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 से कि क्या 4 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा या नहीं. तो एक तरीका तो है कि 4 से पूरे नंबर को डिवाइड कीजिए और देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे 4 इसको डिवाइड कर रहा है, ये 4 से डिविजिबल है. रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं है. पर हमें लेंदी काम नहीं करना है. डिवीजन इज अ लेंदी प्रोसेस. वी वांट अ शॉर्टकट, एंड व्हाट इज इट? जस्ट लुक एट द लास्ट 2 डिजिट्स, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स. लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो है 12, और 12 क्या 4 से डिविजिबल है? 12 तो 4 का मल्टीपल है, और 12 4 से डिविजिबल है. 4 3 12. तो क्योंकि ये 12 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा.
तो यहाँ हमने पूरे नंबर को 4 से डिवाइड किए बिना ही जस्ट ये छोटी सी कैलकुलेशन से लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसको चेक किया कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, वो हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3516. Again we will focus on the last 2 digits. It's 16. The number is 16. क्या 16 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 4 4 ज़ा 16 आता है ना 16 4 की टेबल में, तो 16 4 से डिविजिबल है और इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ओके, देन अगेन 9532. लास्ट 2 डिजिट्स पे फोकस करते हैं। 32. Is 32 divisible by 4? Yes, we know 4 8s are 32. So this number is also divisible by 4. Just by looking at the number formed by the last 2 digits, we are able to tell that whether this big number is divisible by 4 or not without actually dividing the number by 4. Okay, we have these questions for you. Is 286 divisible by 4? Again, what we have to look for? Last 2 digits. The number is 86. Let us check whether 4 divides this 86 or not. 86 is a little bit bigger number. Let us divide it by 4. It's 4 2s are 8. 0. Then what is left? 6. 4 1s are 4. 2. The remainder is 2. So the division is not complete. And since 86 is not divisible by 4, therefore this full number, this complete number is not divisible by 4. लास्ट का जो नंबर बन रहा है 86 वो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर 286 भी 4 से डिविजिबल नहीं है. So we write the answer as no to this question. Then we have, is 1987 divisible by 4? For this, let us erase this part first. Yes, the number is 1987. अब इसकी डिविजिबिलिटी 4 से कैसे चेक करेंगे? अगेन हम लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे और नंबर देखेंगे. द नंबर इज 87. 87 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं. 4 2s are 8. 0 7. अगेन 4 1s are 4. रिमाइंडर इज 3. रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए 87 4 से डिविजिबल नहीं है. और क्योंकि 87 डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा बड़ा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है. यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी. लेट अस टेक द टेबल ऑफ 4. व्हाट इज इट? इट इज़, लेट मी इरेज दिस डिवीजन फर्स्ट. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20. Then 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. This is the table of 4. Now just look at the ones place. 4 8 2 6 0. 4 8 2 6 0. What are you seeing? Again, there are only even numbers in the table of 4. So, whenever we have an even number, then it can be divisible or it may be divisible by 4 or it may not be divisible by 4. But if we have an odd number, then that's sure that this number will not be divisible by 4 because it's an odd number. कोई भी odd number नहीं आ रहा है 4 की टेबल में. आप देखिए, तो कोई भी और नंबर होगा तो वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा. तो आप ये तो देखते ही बता सकते हैं कि ये ऑड नंबर है तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा. यहाँ पर तो आपको लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसको भी 4 से डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है. ऑड नंबर है तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा. इवन नंबर है तो वो 4 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी. जैसे ये 286 है, 86 अभी हमने 4 से डिवाइड करके देखा था, नहीं हो रहा था, तो आंसर इज नो. सो इवन नंबर्स मे बी डिविजिबल बाय 4 और मे नॉट बी, बट इट्स श्योर that an odd number is not divisible by 4. So this will help you in your questions as we will be doing it further. Then we have divisibility by 5. ये तो बहुत ही easy है.
A number which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. या तो पीछे 0 हो या 5 हो, वंस प्लेस पे लास्ट डिजिट जो है या तो वो क्या होनी चाहिए 0 या वो होनी चाहिए 5, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा. ये एग्जांपल्स हैं, इसमें आप देखो वंस प्लेस 5 है, इसमें वंस प्लेस 5 है, इसमें भी वंस प्लेस 5 है, इसमें 0 है. तो ये सारे नंबर्स क्या है 5 से डिविजिबल. आप 5 की टेबल भी देख सकते हैं. इट्स 5 1 5, 5 2 10, देन 15, 20, 25, 30, 35, 40. सब में आप क्या देख रहे हैं, या तो 5 है वंस प्लेस पे या फिर 0 है. तो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, सिर्फ हमें लास्ट डिजिट देखना है, वंस प्लेस डिजिट. अगर वो 0 है या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा. यहाँ तो बस देखते ही पता चल जाएगा, कुछ डिवाइड करके कैलकुलेशन भी नहीं करनी है. यहाँ पे सिर्फ देखते ही हम बता पा रहे हैं कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं. ऐसे ही ये क्वेश्चन है हमारे पास, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 5. यहाँ पे मैं बाकी डिजिट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ. जस्ट लुक at the ones place digit which is 5. Since this ones place digit is 5, so this number will be divisible by 5, and so the answer is yes. No need to pay attention to the remaining digits. Only the ones place digit is enough for us. Okay. One thing more I would like to tell you here in case of 4, that the two digits that we will be taking will be ones place digit and tens place digit. So here this was the ones place digit and this was the tens place digit. This should be very much clear in your mind. That's why I came back here. Then we move on to the divisibility test of 6. Divisibility by 6. If a number is divisible by 2 and 3 both, then it's divisible by 6 also. 6 का अपने आप में कोई अलग से टेस्ट नहीं है. 6 का टेस्ट सिर्फ इतना है कि कोई नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. लेकिन अगर कोई नंबर 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. और या फिर अगर नंबर 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. कुल मिलाकर 2 और 3 दोनों से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. वी हैव दिस एग्जाम्पल्स. 12 हमें पता है 12 जो है 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है. 2 से भी डिविजिबल है 12 और 3 से भी है और इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 18. Again 18 is divisible both by 2 also and 3 also. It comes in the table of 2 also and 3 also. So 18 is again divisible by 6. Then we have this number 54. Let us check its divisibility by 2 and 3. 54. It's an even number. Even number है तो ये 2 से divisible होगा. Yes by 2. और 3 से divisibility कैसे चेक करेंगे? याद कीजिए डिजिट्स को ऐड करके 5 + 4 इट्स 9 और 9 3 से डिविजिबल है इसलिए 54 भी 3 से डिविजिबल होगा. सो इट्स यस बाय 3. अब क्योंकि 54 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. Okay, getting the point here. Then we have this number 108. Again ये even number है तो 2 से भी divisible हो गई. Yes by 2. Yes, divisible by 2. I am saying this thing in short. By 2. Then to check its divisibility by 3, again we will add the digits. 1 + 0 + 8, it's 9 and 9 is divisible by 3, so this number 108 is also divisible by 3. And since this 108 is divisible by 2 also and by 3 also, so we can easily say that 108 is divisible by 6. So it's divisible by 6. I hope you are getting the point. Then we have these two questions with us. Is 27 divisible by
6 or not. 27. Let us check its divisibility. First we will have to check the divisibility by 2, then by 3, and then we will conclude about the divisibility by 6. पहले हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, फिर 3 से चेक करनी पड़ेगी, और तभी हम बता पाएंगे कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं. वैसे तो ये छोटा नंबर है, हमें पता है कि 27 6 की टेबल में नहीं आता है और ये डिविजिबल नहीं है, बट स्टिल लेट अस फॉलो द स्टेप्स. 27 is an odd number, so it is not divisible by 2. And it is divisible by 3. We know the sum is 2 plus 7, 9. 2 plus 7, it is 9, and 9 comes in the table of 3, so it is divisible by 3. But since it is not divisible by 2, so will it be divisible by 6? No, because here if one of the two numbers is refusing to divide it, then it will not be divisible by 6. Not divisible by 6. So the answer to this question is no. Then is 212 divisible by 6 or not? It is an even number, so it's divisible by 2. Yes, by 2. And let us now check by adding the digits. 2 plus 1 plus 2. It is 5. Is 5 divisible by 3? 5 does not come in the table of 3. 3 की टेबल में नहीं आता है 5, तो 5 3 से डिविजिबल नहीं है, और क्योंकि 5 नहीं है तो ये 212 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा. Not divisible by 3. Okay. Now it's divisible by 2 but not by 3. So will it be divisible by 6? No. So we come to the result that not divisible by 6. So for divisibility by 6, the number should be divisible by 2 also and by 3 also. Okay. Then we move on to the divisibility test of 7. ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, पर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूएशन में नंबर्स हैं और इट्स ऑलवेज हेल्पफुल टू गेट सम एक्स्ट्रा नॉलेज. सो वी आर डिस्कसिंग दिस ऑल्सो. हियर वी से डबल द लास्ट डिजिट of the number and then subtract it from the remaining number. If this difference is divisible by 7, then the original number is divisible by 7. We will understand with the help of this example. 343. This is the number given. First we will double the last digit. Okay, double the last digit. What is the last digit here? 3. और 3 का डबल क्या होगा? 2 into 3 6. डबल कैसे करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके, या तो आप उसी नंबर को 2 बार ऐड कर लीजिए, 3 + 3 वो भी 6 होगा, या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो 6 इज द डबल ऑफ लास्ट डिजिट 3 हियर. देन वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग नंबर. नाउ रिमेनिंग नंबर, बचा हुआ नंबर कौन सा है यहाँ पे बताइए? It is 34. Remaining number is 34. Now we have to find the difference of these two numbers. इनका difference subtract करेंगे इन दोनों को. What is 34 minus 6? It is 28. Now is this 28 divisible by 7? क्या ये 7 से divisible है? बिल्कुल है. 7 4 28, हमें पता है ये 7 की टेबल में आता है, और क्योंकि ये 28 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा. और ये है 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट. 2 स्टेप्स हैं या 3 स्टेप्स कह लीजिए. पहला, डबल द लास्ट डिजिट. सेकेंड, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, एंड देन if it is divisible by 7, then the given number is again divisible by 7. Okay, now what? We take up this number also. For this, let us erase this part. Here what we see?
the last digit is 6. The number is 2856. The last digit is 6. So double it. 2 into 6, it is 12. Remaining number is 285. Now subtract 12 from 285. What do you get? We get it as 273. Now let us check whether this 273 is divisible by 7 or not. For this we will have to divide it by 7. We know 7 3s is 21. It will be 63. 7 9s is 63. 0 is the remainder. So yes, this number is divisible by 7, and therefore this full number 2856 is again divisible by 7. So this is the test for 7. Then we move on to the test of 8, divisibility by 8. A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. Now we have to look at the last 3 digits, that is ones place digit, tens place digit and hundreds place digit, and then we will check. Let us take this example first. 1416. Look at these last 3 digits. This is the ones place digit, tens place and hundreds place digit. अब ये जो लास्ट 3 डिजिट से नंबर बन रहा है, अगर ये 8 से डिविजिबल है तब ये पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल होगा. तो इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं. 8 5 ज़ा 40, 1 6, 8 2 ज़ा 16. Remainder is 0. So 416 is divisible by 8 and therefore this complete number is also divisible by 8. यहाँ हमने डिवाइड तो किया है पर कम नंबर्स को किया है ना डिवाइड. पूरे नंबर को करते तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता. यहाँ छोटे नंबर को हमने 2 से या 8 से डिवाइड किया है तो हमारा आंसर जल्दी आएगा और हम बता सकेंगे कि ये पूरा बड़ा नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं. यहाँ पर तो ये 4 ही डिजिट्स हैं, इसमें देखिए इतनी सारी डिजिट्स हैं. तो अब इस पूरे को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना लेंदी हो जाएगा. इसकी जगह अगर हम सिर्फ लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसको डिवाइड करेंगे तो वो इजी हो गया ना, शॉर्टकट हो गया. तो ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8. सिमिलरली यहाँ पर 104 लेंगे लास्ट 3 डिजिट्स एंड यू विल सी दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 8 एंड सो दिस फुल नंबर इज अगेन डिविजिबल बाय 8. यू कैन चेक इट बाय डिवाइडिंग बाय 8. वी नो दैट 8 1 ज़ा 8 एंड 2 4, 8 3 ज़ा 24. 8 से डिवाइड किया ना, इसको तो 13 आ रहा है यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा. तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है. यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं? 0. तो 0 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे और 0 में किसी भी नंबर को डिवाइड कीजिए 0 ही आएगा, रिमाइंडर 0 ही आएगा. ठीक है ना. तो इसलिए ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है. यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया था, 104 को 8 से डिवाइड किया था तो हमें 13 मिला था, रिमाइंडर 0 आया था. नाउ वी हैव दीज क्वेश्चंस विद अस. हियर वी हैव टू चेक whether these numbers are divisible by 8 or not. We have this number 9216. Again we will just look at the last 3 digits and what are they? 216. The number is 216. Now let us check its divisibility by 8. Okay, 8 2s are 16. It's 5, 56. 8 7s are 56. Remainder is 0. Yes. Now this number is divisible by 8 and so this complete number will again be divisible by 8. So we have the answer yes for this question. Again we have to check whether this number is divisible by 8 or not. What will be the step that we will follow? क्या करेंगे? लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसको 8 से डिवाइड करेंगे. द नंबर इज 73,512. लास्ट 3 डिजिट से 512 बन रहा है, इसको 8 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं फटाफट से. वी नो 8 6 ज़ा 48, 32, 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर इज 0, अगेन 0 and so
this number 512 is divisible by 8, and therefore this full number, complete number, is also divisible by 8. So that's easy. We have one more question. Let us do that one also. Here we have this big number, and we have to just pay attention at these last 3 digits. 121 is the number forming at the end. We will divide it by 8. Let us check whether this is divisible by 8 or not. We know that 8 ones are 8, 41, 8 fives are 40, remainder is 1. The remainder is not 0, and therefore this number is not divisible by 8. क्योंकि 121 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नंबर, इतना बड़ा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पर ये डिविजिबल था. येस, फॉर दिस. ओके, वन थिंग मोर वी शुड जस्ट पे अटेंशन हियर इज, let us look at the table of 8. It is 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, then 32, 40, 48, 56, 64, 72 and 80. This is the table of 8. And what do you see the pattern here? 8, 6, 4, 2, 0 at the ones place. 8, 6, 4, 2, 0. So all the numbers are even numbers. There is no odd number in the table of 8, and so we can say that any odd number is not divisible by 8. कोई भी odd number 8 से divisible नहीं होगा. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये odd number है, तो हमें 121 को भी 8 से divide करने की ज़रूरत नहीं है. देखते ही हम बता सकते हैं कि ये 8 से divisible नहीं होगा. लेकिन इवन नंबर के केस में इवन नंबर 8 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. इट मे बी डिविजिबल बाय 8 और इट मे नॉट बी. सो फॉर एन इवन नंबर वी विल हैव टू चेक बाय डिवाइडिंग द लास्ट 3 digits, number formed by the last 3 digits. We will have to divide and check whether this number is divisible by 8 or not. But in case of an odd number, there is no need for even this division also. We can simply say, since it is an odd number, it will not be divisible by 8. Okay, then we move on to the divisibility test of 9. It says, if the sum of the digits of a number is divisible by 9, again sum of the digits, this is similar to that of the test of 3. If the sum of the numbers or digits is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. अगेन हमें कोई नंबर दिया हो अगर, तो पहले हम उसके डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे, और जो सम आता है ऐड करने पर वो 9 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, और नहीं तो नहीं होगा. वी टेक दिस एग्जाम्पल 4608. फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स. क्या हो गया? 4 + 6 + 0 + 8. ऐड करिए, 4 and 6 it's 10 and 8 18. Is it divisible by 9? क्या ये 9 से divisible है? बिल्कुल है. 9 2 18, 9 की टेबल में आता है, और इसलिए क्योंकि ये 9 से divisible है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. तो इस पूरे नंबर को हमने 9 से डिवाइड किए बिना ही आराम से बता दिया कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं. ऐसे ही इसके डिजिट्स को भी ऐड करके देख लेते हैं. 5 + 2 + 8 + 3. इट इज़ 8 and 2 10, 15 and 3 18. Again the sum is 18, and so it is divisible by 9, and therefore this full number will also be divisible by 9. We have this question with us. Is 45,216 divisible by 9? Again what we will do? We will find the sum of the digits. जोड़ते हैं इसके डिजिट्स को. 4 + 5 + 2 + 1 + 6 कितना आया? 9, 10, 11, 12 and 6 it's 18 again. और ये 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा. एक और नंबर लेते हैं. मान लीजिए 32,546 है. क्या ये 9 से डिविजिबल है?
अगेन हम डिजिट्स को जोड़ेंगे, 3 + 2 + 5 + 4 + 6, व्हाट डू वी गेट? इट्स 5 5 10 20। क्या 20 9 से डिविजिबल है? 20 तो 9 की टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये 20 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, और इसलिए ये पूरा बड़ा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। गॉट इट? देन वी मूव ऑन टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10. If a number has 0 in the ones place, then it is divisible by 10. Very easy. If a number has 0 in its ones place, then only it is divisible by 10. And it's very easy. Just by looking at the number at the ones place, we can tell whether it is divisible by 10 or not. We know the table of 10, it's 10, 20, 30, 40. There are all zeros at the end. तो यहाँ पर भी लास्ट डिजिट सबकी 0 है और ये सारे 10 से डिविजिबल होंगे। अगर हमारे पास नंबर है 5211, क्या ये 10 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका वंस प्लेस डिजिट क्या है? 0 नहीं है, और क्योंकि ये 0 नहीं है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। बस देखते ही बता पा रहे हैं कि ये 10 से डिविजिबल है या नहीं, कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। Then we have the divisibility test of 11. It's a long one, let us read it. Find the difference between the sum of the digits at odd places and sum of the digits at even places. If the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये डिजिट्स एट ऑड प्लेस का क्या मतलब है और डिजिट्स एट इवन प्लेस का क्या मतलब है। कोई नंबर लेते हैं बड़ा सारा, 7 5 3 2 1 8 6, मैंने मन से ही कोई नंबर लिया है बड़ा। इसमें हमारे ऑड प्लेसेस की डिजिट्स कौन सी हैं और इवन प्लेस की कौन सी है, ये समझते हैं पहले। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, ओके, फ्रॉम द राइट साइड से शुरू करेंगे। ये कौन सा डिजिट हुआ? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड डिजिट हुआ, ये फोर्थ डिजिट हुआ, फिर ये फिफ्थ डिजिट हो गया, ये सिक्स्थ डिजिट हो गया और ये सेवेंथ डिजिट हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7। तो फर्स्ट वाला ये हो गया ऑड प्लेस डिजिट, ये थर्ड ऑड प्लेस डिजिट, ये फिफ्थ डिजिट हो गई ऑड, और ये सेवेंथ ये भी ऑड हो गई। तो आपकी ऑड प्लेस डिजिट्स कौन सी हो गई? 7 3 1 और 6। ठीक है, अब हम लिखते हैं इवन प्लेस डिजिट। कौन सी हो जाएंगी? जो बच गई हैं वो इवन प्लेस की हैं। आप देखिए सेकंड नंबर की है, ये फोर्थ नंबर की है और ये सिक्स्थ नंबर की है। तो 2 4 6 इवन प्लेसेस हुई, और इनको भी लिख लेते हैं हम 8 2 और 5। ठीक है, हमने ये पहचानना सीख लिया कि इवन प्लेस डिजिट्स क्या हैं और ऑड प्लेस डिजिट्स क्या हैं। अब हम टेस्ट पे आते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो इनका सम निकालना होगा। पहले सम करके देखते हैं कितना हुआ, 10 16 17, इसका सम आ गया 17। अब सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेस डिजिट्स हमने लिखनी है, इनका सम करके देखते हैं। इट इज 8 + 2 10 and 5 15। ठीक है, देन इफ द डिफरेंस, किसका डिफरेंस? इन दोनों का डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है आप देखिए, 17 - 15 2 आ रहा है। If the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 2 ही आ रहा है, ना तो ये 0 है और ना ही ये 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल क्या हुआ? 11 22 33 44, यही नंबर्स आते हैं 11 की टेबल में। तो इस तरह का तो ये नंबर नहीं है और इसलिए ये 11 से डिविजिबल नहीं है डिफरेंस। और क्योंकि ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। और करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, हम इन एग्जाम्पल्स को एग्जामिन करते हैं जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। लेट अस एग्जामिन देम।
we have this number 308. First, we will find the sum of the digits at odd places. Which are the digits at odd places? Starting from the right. This is the first digit, then second, leave it, third. First and third digit. So we have 8 plus 3 equal to 11. Okay. Then sum of the digits at even places. Even place कौन सी हुई? बीच वाली second place हुई वो. Second 2 is an even number ना. So ये second place even place digit हुई 0 और ये एक ही है तो sum भी क्या होगा? 0 ही होगा. Then their difference 11 minus 0, it is 11. Now is this divisible by 11? 11 का मल्टीपल है, 11 की टेबल में आता है और ये 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 308 भी 11 से डिविजिबल होगा. ओके, देन वी हैव दिस नंबर 1331. We have to check whether it is divisible by 11 or not. For this again we will first take the digits at odd places. Which are those digits? First, second छोड़ देते हैं, third. ठीक है, फिर fourth digit तो फिर even place हो गई. तो we have 1 plus 3 equal to 4. Then we come on to the digits at even places. कौन सी हुई? Second and fourth. तो ये हो गई 3 plus 1 equal to 4. दोनों सम आ गए. अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं. It is 4 minus 4 equal to 0. और 0 आएगा तो भी ये 11 से डिविजिबल है. हमने अभी पढ़ा था कि इफ़ द डिफरेंस इज आइदर 0, डिफरेंस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, तो हमारा डिफरेंस यहाँ पे 0 आ रहा है और इसलिए ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा. ओके, देन वी हैव दिस नंबर. अगेन हम ऑड प्लेसेस छांटेंगे, अलग करेंगे. फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट और ये फिफ्थ डिजिट. सो वी हैव 9, 8 and 6. Let us add them. 8 and 6, it's 14 and 9, 23. Then digits at even places. Second digit और ये fourth digit. तो 0 और 1. 0 plus 1, it is 1. इनका डिफरेंस निकालते हैं. 23 minus 1, it is 22. और 22 तो 11 से डिविजिबल है, 11 की टेबल में आता है और इसलिए क्योंकि ये 22 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर, बड़ा नंबर भी 11 से डिविजिबल है. क्लियर? वी टेक दिस क्वेश्चन ऑल्सो. इज 5081 डिविजिबल बाय 11? अगेन वी विल फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. 1 and 0, first and third. So 1 plus 0, it is 1. Then sum of the digits at even places. Second digit, fourth digit. So it is 8 plus 5 equal to 13. Difference निकालते हैं दोनों का. 13 minus 1, it is 12. Now is this 12 divisible by 11? No, 12 does not come in its table. So since it is not divisible by 11, therefore this number is also not divisible by 11. So the answer is no. Okay, so these were some of the divisibility tests that we discussed today. Let us now summarize whatever we have learnt today. A number is divisible by 2, 3, 4, 5, 6. These are the conditions that should be satisfied. First we take up divisibility test of 2. What is it? The number should be even. For it we see the last digit. The last digit is even. Then the number is divisible by 2. And what should be those digits? They should be either 0, 2, 4, 6 और 8. ये digits होनी चाहिए, तभी वो नंबर वंस प्लेस पे लास्ट डिजिट. ओके, तभी वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. देन टेस्ट ऑफ 3. ये क्या था? सम ऑफ डिजिट्स निकालते थे पहले. फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स. अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं. देन डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4. वी हैव टू लुक फॉर द लास्ट 2 डिजिट्स. द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स is divisible by 4, then the number will be divisible by 4, otherwise not.
Then the test of 5, it is very simple. Just by looking at the ones place digit, we can tell whether that number will be divisible by 5 or not. And what should be that last digit? It should be either 0 or 5. अगर लास्ट डिजिट वंस प्लेस डिजिट 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा. देन टेस्ट ऑफ 6. There is no separate test for 6 as such. We have to first check the divisibility of the number by 2, then by 3. If the number is divisible by both 2 and 3, then the number is also divisible by 6. Then the test of 7, what it says? Double the last digit, subtract it from the remaining number. The difference, if the difference is divisible by 7, the result means the difference here is divisible by 7, then that number will be divisible by 7. Then we have by 8, the number formed by the last 3 digits is divisible by 8, then that full number will be divisible by 8. Then the test of 9, again we have to find the sum of digits, and if the sum is divisible by 9, then the full number will be divisible by 9. Test of 10, it's an easy one. The last digit should be 0 for it being divisible by 10. Then the divisibility test of 11, what it says? The difference between the sum of the digits at odd places and even places, it should be either 0 or multiple of 11. Only then the number will be divisible by 11. Now here we have to just relate a few things. You can see this number is 2, this number is 4. We can write it as 2 into 2. It's a multiple of 2 in fact here. And then we have this number 8. It's 2 into 2 into 2. And what we see here is that in case of 8, we look at the last 3 digits. Okay? And in case of 4, we look at the last 2 digits. And in case of 2, we look at the last digit only. So this is some connection between the 3 numbers. Then remember, the divisibility test of 3 is similar to that of the test of 9. Okay? In both the cases, we will have to find the sum of the digits, and then we will analyze accordingly whether the number is divisible by 3 or not. Also, the divisibility test of 2, 5 and 10. These are very simple. इसमें बस लास्ट डिजिट को देखते ही हम बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 5 से डिविजिबल है या नहीं, और 10 से डिविजिबल है या नहीं. कुछ भी कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, देखते ही हम बता सकते हैं कि कोई नंबर 2 से, 5 से या 10 से डिविजिबल है या नहीं. So these were some of the divisibility tests that we will be practicing and applying in our exercise 3.3 in our next video. Till then, just memorize these tests and try to practice them. Thank you.